Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying robotics. In this lecture we will study robotics in India. Now start the lecture and understand what is robotics. See, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसमें रोबोट की स्टडी की जाती है या फिर द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि डील करती है रोबोट की डिज़ाइन से, कंस्ट्रक्शन से, राइट, मैन्युफैक्चर से और एप्लीकेशन से, राइट। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रोबोट क्या होता है। तो देखिए, रोबोट एक ऐसी एडवांस मशीन होती है जो कि ह्यूमन एक्शन को सब्स्टिट्यूट करती है, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसे फंक्शन जो ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन को छोड़कर, राइट, तो वो सभी रोबोट के द्वारा ही किए जा सकते हैं। बट कई जो ऐसे डिफिकल्ट टास्क हैं जो कि ह्यूमन की कैपेबिलिटी के बाहर है, राइट, जैसे पुटिंग हैवी वेट, राइट, तो कई डिफिकल्ट, चूंकि ह्यूमंस की जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, बट जो रोबोट्स हैं वो स्मॉल साइज के, माइक्रो साइज के, लार्ज साइज के ऑन द बेसिस ऑफ नीड मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, जिनसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो टास्क है वो भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और इन्हीं रोबोट की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको ही क्या कहते हैं, और रोबोटिक्स कहते हैं। क्लियर? तो सिंपली है, रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ द रोबोट्स। या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में रोबोटिक्स, राइट, इन अदर वर्ड्स रोबोटिक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूसेस मशीन्स known as robots that substitute for human actions। जो रोबोट वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? तो इन चेज लैंग्वेज रोबोट मीन्स हार्ड वर्किंग बॉन्डेड लेबर, राइट, और जोसेफ एंजल वर्कर, राइट, जोसेफ एंजल वर्कर इज द फादर ऑफ रोबोटिक्स। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज रोबोट। रोबोट क्या होता है? तो रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जिसको कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामेबल किया जा सकता है, या कंप्यूटर के द्वारा जिसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, राइट। अब प्रोग्राम क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ, कंप्यूटर जो है डाटा को प्रोसेस करता है, उसी तरीके से रोबोट की जो प्रोग्रामिंग होती है उस प्रोग्राम के आधार पर ही रोबोट किसी भी जो है टास्क है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और उसी प्रोग्रामिंग के आधार पर, या डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग होते हैं उनके आधार पर, रोबोट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोमेटिकली। क्लियर? तो रोबोट इज अ मशीन, राइट, स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय कंप्यूटर capable of carrying out a complex series of actions automatically, right। जो रोबोट है, रोबोट कैन बी गाइडेड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस, जैसे रिमोट भी हो सकता है या इंटरनेट है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और द कंट्रोल मे बी एम्बेडेड विद इन द रोबोट। जो रोबोट है उसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो रोबोट मे बी कंस्ट्रक्टेड टू अवोक ह्यूमन फॉर्म, और उस रोबोट को कहते हैं ह्यूमनाइड रोबोट। बट जो मोस्ट ऑफ द रोबोट्स होते हैं उनको डिफरेंट टास्क परफॉर्मिंग के लिए जो है डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द रोबोट्स होते हैं वो टास्क परफॉर्मिंग क्या होती हैं, मशीन्स होती हैं। क्लियर? नाउ लेट्स स्टडी लीडिंग रोबोट्स ऑफ इंडिया। क्लियर? तो यहाँ से भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बिल्कुल एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जैसे विच इज़ द हिंदी स्पीकिंग रोबोट ऑफ इंडिया, या व्योमित्रा क्या है, राइट, या दक्ष क्या है, राइट, या इंद्रू क्या है। तो जो जितने भी इंडिया के रोबोट्स हैं उनके बारे में आपको A to Z जो है नॉलेज होना चाहिए। तो लेट्स स्टडी लीडिंग रोबोट्स ऑफ इंडिया, एंड द फर्स्ट इज व्योमित्रा। व्योमित्रा एक ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि क्या है, फीमेल लुकिंग ह्यूमनाइड रोबोट है, और ये एक स्पेस फारिंग क्या है, रोबोट है, मतलब जिसका यूज जो है स्पेस मिशन के लिए किया जाएगा, राइट। अब इसको किस लिए डिजाइन किया गया है? तो व्योमित्रा एक ऐसा रोबोट है जिसको गगनयान, और ये इंडिया का पहला क्या है, मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टडी के लिए जो है लॉन्च
किया जाएगा। तो गगनयान इज द फर्स्ट मेन्ड स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, और इसी स्पेस मिशन में जो क्रू मेंबर होंगे उनकी हेल्प करने के लिए किसको, व्योम मित्रा को भी जो है भेजा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, राइट। और इसको डिजाइन किसने किया है, इसरो ने। इसको कब अनवील किया गया था, तो 22 जनवरी 2020 में इसको बेंगलुरु में अनवील किया गया था, राइट। तो ये इतने फैक्ट आपको व्योम मित्रा के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो व्योम मित्रा इज अ फीमेल लुकिंग स्पेस फेयरिंग humanoid robot and it was developed by इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये गगनयान के जो क्रू मेंबर होंगे उनको स्पेस क्राफ्ट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एंड व्योम मित्रा वाज फर्स्ट अनवील्ड ऑन 22 जनवरी 2020 इन बेंगलोर। फिर से क्या हो जाएगा, इंद्रू हो जाएगा। इंद्रू इंडिया का वह रोबोट है जो कि क्या है, टालेस्ट है, और ये भी क्या है, ह्यूमनाइड रोबोट है। तो इंद्रू इज अ ह्यूमनाइड रोबोट बिल्ट इन इंडिया एंड इट इज द टालेस्ट रोबोट इन इंडिया। देन हो जाएगा ब्रावो। ब्रावो इंडिया का पहला क्या है, इंडस्ट्रियल रोबोट है। अगर हम देखें तो यूनिमेट, राइट, यूनिमेट इज द फर्स्ट, राइट, यूनिमेट इज द फर्स्ट डिजिटली प्रोग्राम्ड रोबोट, राइट, जिसको किसने इन्वेंट किया था, जॉर्ज डेबोल ने इन्वेंट किया था। और ये पहला, वर्ल्ड का पहला क्या है, इंडस्ट्रियल रोबोट है। तो यूनिमेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट विच वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज डेबोल इन 1954। बट ब्रावो इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट इन इंडिया, जिसको कब जो है मैन्युफैक्चर किया गया, 2017 में। क्लियर। तो ब्रावो इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल robot of the India, and it was developed to meet the shortfall in the number of employees. Bravo was developed by TAL Manufacturing Solutions in 2017। तो इसको TAL Manufacturing Solutions ने 2017 में डेवलप किया था। देन क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा, राइट। तो लक्ष्मी इज इंडिया फर्स्ट बैंकिंग रोबोट है, राइट। और इसको 2016 में किस में, सिटी यूनियन बैंक ऑफ कुंभकोणम में डिप्लॉय किया गया है। तो लक्ष्मी इज द इंडिया फर्स्ट बैंकिंग रोबोट विच वॉज डिप्लॉयड इन सिटी यूनियन बैंक ऑफ कुंभकोणम इन तमिलनाडु इन 2016। उसके बाद में हो जाएगा गरुणा। गरुणा एक ऐसा रोबोट है जिसका यूज HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो गरुणा इज द रोबोट ऑफ इंडिया विच इज यूज्ड फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देन हो जाएगा मानव। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव क्या है। अब देखिए, मानव का अर्थ ही क्या होता है, ह्यूमन होता है। तो मानव इंडिया का एक ह्यूमनाइड रोबोट है, और ये कैसा है, 3D प्रिंटेड रोबोट है। क्लियर। तो मानव इज इंडियाज first 3D printed humanoid robot, and this Manav robot was developed by Delhi's ASAT Training and Research Institute। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मित्रा हो जाएगा। तो मित्रा एक ऐसा ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि केनरा बैंक और PVR सिनेमा में जो कस्टमर्स हैं उनसे क्या करेगा, चैटिंग करेगा, राइट। और इसको बेंगलुरु की एक कंपनी ने क्या किया है, डेवलप किया है। तो मित्रा वॉज डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड रोबोटिक्स स्टार्टअप इन्वेंटो रोबोटिक्स। तो मित्रा को इन्वेंटो रोबोटिक्स ने क्या किया है, डेवलप किया है। एंड दिस रोबोट कैन बी फाउंड फ्लोटिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ केनरा बैंक एंड PVR सिनेमास इन बेंगलुरु, राइट, एंड चैटिंग और टॉकिंग विद क्या हो जाएगा, कस्टमर्स, राइट। फिर क्या हो जाएगा, रोवर प्रज्ञान हो जाएगा। तो ड्यूरिंग जो चंद्रयान 2 था, हमने रोवर प्रज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। रोवर प्रज्ञान इसरो के द्वारा डेवलप किया गया क्या है, एक रोबोट है जो कि क्या है, AI बेस्ड है, और इसको चंद्रयान 2 में क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो रोवर प्रज्ञान इज अ रोबोट डेवलप्ड बाय इसरो, राइट, एंड दिस इज बेस्ड ऑन AI। इट वाज यूज्ड इन चंद्रयान 2। देन क्या हो जाएगा, ड्रोन भीम। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ड्रोन भीम है, ये एक दरअसल क्या है, ड्रोन है, और जिसका नाम क्या है, भीम। तो ड्रोन भीम इज इंडिजीनियस। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इस ड्रोन को इंडिया में ही या इंडियन टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है, और ये सुपर पावर्ड क्या है, ड्रोन है। तो ड्रोन भीम इज इंडियाज
indigenous super powered drone and this is used in disaster operations with security functions. तो जो भी disasters हैं, right, चाहे वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल डिसास्टर्स हों, वहाँ पर सिक्योरिटी फंक्शंस के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है. तो ड्रोन बीम इज इंडियाज इंडिजीनियस सुपर पावर्ड ड्रोन एंड दिस इज यूज्ड इन disaster operations with security functions. It was developed by students of IIT Kharagpur, right? Then हो जाएगा केम्पा. अब केम्पा एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट्स की डिटेल को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, राइट? तो केम्पा इज अ रोबोट विच वॉज बिल्ट to suit the needs of, right? तो Kempa is a robot which was built to suit the needs of Kempagoda International Airport Bengaluru. तो Kempa रोबोट को Kempagoda International एयरपोर्ट बेंगलुरु में डिप्लॉय किया जाएगा टू आंसर द क्वेरीज ऑफ पैसेंजर. और इसको सेरेना टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है. एंड दिस प्रोवाइड्स फ्लाइट्स डिटेल या चेक इन जो डिटेल है वो केम्पा रोबोट के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और वो क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा. DRDO. सबसे पहली चीज तो DRDO क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा. तो ये इंडिया की डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च करने वाला और डेवलप करने वाला ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है. अब इसने एक रोबोट बनाया जिसका नाम है दक्ष. दक्ष एक ऐसा रोबोट है जो कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है. अब देखिए, अगर कोई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस है और उसको डिसमेंटल करने के लिए अगर कोई ह्यूमन या एक कह सकते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर जाता है और ड्यूरिंग दिस अगर एक्सप्लोसिव जो है ब्लास्ट हो जाता है तो उसमें देयर इज अ ह्यूमन डेंजर. इसीलिए जो दक्ष है उसका यूज किया जाता है, राइट? और ये बहुत ही ज़्यादा है. इसका मतलब एक तो इससे जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है और रिकवर किया जा सकता है. साथ ही साथ ये हजार्डस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, राइट? और उनको जो है डिफ्यूज़ भी कर सकता है. साथ ही साथ इसमें ये क्लाइंब को जो स्टेयर से क्लाइंब कर सकता है. और अगर किसी क्राउडेड एरिया में कोई सस्पेक्टेड व्हीकल है जिसमें एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हो सकती है तो उसको भी ये टो करके क्राउडेड एरिया से बाहर ला सकता है. ये इसकी कैपेबिलिटीज़ है, राइट? तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो दक्ष क्या है, मेड इन इंडिया रोबोट है. क्लियर? तो दक्ष इज मेड इन इंडिया रोबोट एंड दिस इज प्राइमरली डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिकवर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस. इसको किसने डेवलप किया है, DRDO ने डेवलप किया है, राइट? तो दिस दक्ष रोबोट वाज डेवलप्ड बाय DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वाज इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी. इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया. तो ये एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को डिटेक्ट भी कर सकता है, रिकवर भी कर सकता है. इसके साथ ही यूजिंग एक्सरे विजन this Daksh can identify hazardous object and can diffuse it with jet of water. तो वाटर के द्वारा उनको डिफ्यूज भी कर सकता है. ऑल्सो दक्ष इज केपेबल ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स. इसीलिए अगर किसी बिल्डिंग में अगर कहीं पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेज हैं तो ये स्टेयर्स को क्लाइंब करके वहाँ पर उस बिल्डिंग में भी जा सकता है. ऑल्सो दिस इज केपेबल ऑफ टोविंग अ सस्पेक्टेड व्हीकल. क्राउडेड एरिया में कोई सस्पेक्टेड व्हीकल है जिसमें एक्सप्लोसिव डिवाइस हो सकती है तो ये उसको टो करके उसको क्राउडेड एरिया से बाहर भी ले जा सकता है. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर रश्मि. तो देखिए रश्मि वर्ल्ड का पहला फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग क्या है, रोबोट है जो कि लिपसिंग रोबोट है. जैसे जैसे लिपसिंग रोबोट है तो रश्मि इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग एंड इंडियाज फर्स्ट लिपसिंग ह्यूमनाइड रोबोट है. तो ये ह्यूमनाइड रोबोट है, राइट, जो कि हिंदी स्पीकिंग है और लिपसिंग रोबोट है. इट कैन स्पीक 4 लैंग्वेज. तो हिंदी के अलावा दिस कैन स्पीक इंग्लिश, भोजपुरी एंड मराठी लैंग्वेज. एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन August 1st in 2018. फिर नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एटलस. क्लियर? कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एटलस हो जाएगा, राइट? तो एटलस जो रोबोट है ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, DRDO के द्वारा.
और ये इसीलिए डेवलप किया गया है कि कई बार जो फायर में ट्रैप है उनको रेस्क्यू करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो एटलस इज इंपॉर्टेंट रोबोट, right? Atlas robot was developed by DRDO and this robot is used to rescue people trapped in fire. देन हो जाएगा रोबोट भारती। रोबोट भारती को डेवलप किया गया है छत्तीसगढ़ में। फिर रोबोट वर्कर या रोबोट कर्मी को डेवलप किया गया है केरला में। देन क्या हो जाएगा को रोबोट, को मतलब कोरोना, रोबोट मतलब रोबोट। तो ये वर्ल्ड का पहला रोबोट है जिसको कोरोना पेशेंट की देखभाल के लिए डेवलप किया गया है। तो को रोबोट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट कंट्रोल्ड बाय इंटरनेट एंड दिस वाज डेवलप्ड फॉर द केयर ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोविड-19। फिर क्या हो जाएगा, हैकर्ड हो जाएगा। अब कोविड-19 के दौरान पेशेंट्स की केयर करने के लिए रोबोट्स का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि अगर कोई नर्स है या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो अगर केयर करने के लिए, मेडिसिन देने के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली देयर आर हाई चांसेस दैट कि वह भी कांटेक्ट में आने से इन्फेक्ट में आ सकता है। इसलिए को रोबोट वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट है जो कि कोरोना पेशेंट्स की देखभाल करेगा। उसी के साथ ही हैकर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो हैकर्ड इज अ रोबोट डेवलप्ड बाय CSIR टू मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19। राइट, नाउ लेट्स स्टडी इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू रोबोटिक्स इन इंडिया। और यहाँ से भी जो है डिफरेंट MCQs आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टडी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया राइट रिलेटेड टू रोबोटिक्स। फर्स्ट इज भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। ध्यान रखना BHEL अलग है, राइट? ये क्या है, बेल है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसने इंडिजीनियस रोबोट को मैन्युफैक्चर किया है, राइट? तो सिंपल क्वेश्चन जो है MCQ में पूछा जाएगा कि विच इज द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया टू डेवलप इंडिजीनियस रोबोट। सो आंसर वुड बी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया टू डेवलप इंडिजीनियस रोबोट एट द प्रोडक्शन लेवल। और इस भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा पिक एंड प्लेस टाइप के जो रोबोट्स हैं वो डेवलप किए गए हैं। पिक का मतलब होता है कि कहीं पर्टिकुलर जो है आइटम को पिक करना और उसको दूसरी जगह पर प्लेस कर देना। तो ये पिक एंड प्लेस के जो रोबोट हैं वो वेल के द्वारा डेवलप किए गए हैं। देन हैदराबाद साइंस सोसाइटी। तो हैदराबाद साइंस सोसाइटी इंडिया का वह इंस्टीट्यूशन है जिसने अल्ट्रासोनिक वेव सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रोबोट को क्या किया है, डेवलप किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें, अल्ट्रासोनिक वेव्स सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो रोबोट है वो डेवलप किया गया है हैदराबाद साइंस सोसाइटी के द्वारा। देन क्या हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलोर। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस जो बेंगलोर है उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रोबोट को डेवलप किया है। तो ये भी सिंपल MCQs में पूछा जाएगा। अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रोबोट वाज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ बेंगलोर। Next, which is the most important, that is Center for Artificial Intelligence and Robotics. अब एग्जाम में कई बार प्रीलिम्स में, MPPSC प्रीलिम्स में क्या होता है कि कई बार जो है किसी भी टर्मिनोलॉजी के जो है आपसे फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्या हो जाएगा, रोबोटिक्स हो जाएगा। तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इंडिया का एक इम्पोर्टेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन है। क्लियर? तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इंडिया का रोबोटिक्स रिसर्च क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो CAIR या सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इज अ रोबोटिक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1986 एज अ लेबोरेटरी विद DRDO। तो DRDO की लेबोरेटरी के रूप में 1986 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, तो दिस CAIR इज इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है किसके लिए, सो दिस CAIR इज इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन सेकेंड रोबोटिक्स, देन कमांड एंड कंट्रोल एंड नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। इस CAI के द्वारा वेराइटी ऑफ कंट्रोलर्स और मैनिपुलेटर्स को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है।
और जो कंट्रोलर है वो रोबोट का क्या कहलाता है, ब्रेन, मैनिपुलेटर रोबोट की आर्म। तो CAIR has developed a variety of controller and manipulator supplied to public sector units such as HAL और क्या हो जाएगा DRDO। तो CAIR के द्वारा जो कंट्रोलर और मैनिपुलेटर डेवलप किए गए हैं उनको HAL और DRDO को सप्लाई किया जाता है। Also this CAIR has developed a prototype, राइट, मतलब डेवलपिंग फेज में अ प्रोटोटाइप अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल दैट वाज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ, राइट, ऑफ एन इंटेलिजेंट व्हील चेयर दैट वुड हेल्प द फिजिकली चैलेंज्ड। तो CAIR ने एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का प्रोटोटाइप भी बनाया है जो कि व्हील चेयर के रूप में होगा और ये फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए हेल्पफुल होगा। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। पहली चीज तो इसको कब स्टेब्लिश किया गया, 2011 में। तो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2011 और ये एक एकेडमिक क्या है, सोसाइटी। एकेडमिक सोसाइटी मतलब यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। तो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया 2011 में डेवलप किया गया था एंड इट इज़ एन एकेडमिक सोसाइटी, राइट। और ये सोसाइटी जो रोबोटिक्स एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑगमेंट करती है। सो दिस सोसाइटी ऑगमेंट्स रोबोटिक एक्टिविटीज इन इंडिया एंड फॉर बेटर इंटरेक्शन अमंग इंडियन रोबोटिक रिसर्च। तो ये रोबोटिक्स एक्टिविटीज को और जो बेटर इंटरेक्शन अमंग इंडियन रोबोटिक्स रिसर्चर्स हैं उनको ऑगमेंट करती है ताकि रोबोटिक्स का इंडिया में डेवलपमेंट हो सके। ये जानी जाती है अपनी बायएनियल कॉन्फ्रेंस और उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, एडवांसेस इन रोबोटिक्स। So this Robotics Society of India organizes advances in robotics, a series of biennial conferences to present and exchange new ideas by researchers in the field of robotics. Clear? Next हो जाएगा यहाँ पर, right? All India Council for क्या हो जाएगा, रोबोटिक्स हो जाएगा एंड ऑटोमेशन हो जाएगा। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड क्या हो जाएगा, ऑटोमेशन। और ये इंडिया की क्या है, एपेक्स बॉडी है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया है, पहली चीज तो ये नॉन फॉर प्रॉफिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट, राइट। तो AICRA is a non for profit organization which was established in 2014 और AICRA ये इंडिया की क्या है, एपेक्स बॉडी है। तो दिस इज एपेक्स बॉडी दैट सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो ये एपेक्स बॉडी है विच सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड एजुकेशन इंडस्ट्री एंड हेल्प्स member organizations and professionals to solve difficult technical problems regarding robotics and automation. 2019 में AICRA announced an initiative जिसका नाम क्या है, AICRA टेक स्टार्टअप प्रोग्राम। अब ये क्या है, तो 2000 ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया है। तो AICRA announced a program AICRA Tech Startup Program in 2019 to act as incubation environment for startups। अब स्टार्टअप्स जब लॉन्च होते हैं तो कुछ समय के लिए उनको इंक्यूबेशन इन्वायरमेंट उनके लिए मिलना चाहिए, तो ये उसके लिए कार्य करेगा। तो टू एक्ट एज इंक्यूबेशन इन्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप्स एंड अदर अर्ली स्टेज एडॉप्टर्स वर्किंग ऑन द रोबोटिक्स एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इन इंडिया। क्लियर? अब एट लास्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स। यहाँ से भी एग्जाम में जो है MCQs जो है फॉर्म हो सकते हैं कि रोबोटिक्स का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। सो लेट्स स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स, राइट। सो लेट्स स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स। देखिए, रोबोट एक मशीन होती है जिसको कंप्यूटर के द्वारा प्री प्रोग्राम किया जा सकता है और रोबोट्स को डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज में, राइट, जो है मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इसीलिए रोबोट्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ
टास्क को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हेल्थ केयर में, राइट, इन हेल्थ केयर रोबोटिक्स का यूज किया जाता है फॉर वेरियस हेल्थ केयर एप्लीकेशंस सच एज असिस्टिंग सर्जरीज। तो रोबोट्स का जो यूज है वो सर्जरी को असिस्ट करने में, फिर डिसइंफेक्टिंग रूम्स, राइट, डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन दिस में रोबोट्स का यूज किया जाता है। फिर एजुकेशन में तो नाउअडेज रोबोट्स का एट होम और क्लासरूम में भी यूज किया जाता है, राइट। रोबोट्स के द्वारा जो प्रोग्रामेबल सेट्स ऑफ लेगो हो जाएगा, राइट, जिससे बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो है डिफिकल्ट थ्योरीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो लेगोस को रोबोट्स के द्वारा बनाया जाता है। 3D प्रिंटर्स विद लेसन प्लान्स, और इवन जो टीचर रोबोट हैं, राइट, टीचर रोबोट जैसे क्या हो जाएगा EMS, इम्स, राइट। तो ध्यान रखना इम्स एक क्या है, टीचर रोबोट है। तो इम्स एक टीचर रोबोट है जो कि स्टूडेंट्स को क्या करता है, टीचिंग के लिए स्टूडेंट्स को टीच करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मानव, तो मानव इंडिया का फर्स्ट 3D एंड्रॉयड क्या है, रोबोट है, राइट। और ये भी रिसर्च पर्पसेस के लिए जो है इसको डेवलप किया गया था, बट ये भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के रूप में जो है एजुकेशन की फील्ड में इसका भी यूज किया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। अब देखिए, जब कभी भी कहीं पर हजार्डस कंडीशंस होती हैं या कहीं पर डिसास्टर्स अकर्स होते हैं, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में रोबोट्स का यूज किया जाता है। रोबोट्स एंड ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर डिसास्टर रिस्पॉन्स, क्योंकि रोबोट्स कैन ऑफन फिट इनटू प्लेसेस वेयर ह्यूमन कैन नॉट, राइट। जैसे कहीं पर केव है या कहीं पर कहीं पर केव है या कहीं पर बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में, राइट, या केव्स में या फिर रिवर्स में, राइट, यहाँ पर रोबोट्स जो है वो फिट हो सकते हैं और एंटर कर सकते हैं, राइट, एंड कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली विदाउट स्लीप। जैसे अगर हम बात करते हैं पेगबोट रोबोट की, तो पेगबोट रोबोट वर यूज्ड टू इंस्पेक्ट डैमेज एट द फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो पेगबोट जो रोबोट है उसका यूज न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इंस्पेक्ट करने के लिए किया गया था, क्योंकि ह्यूमंस जाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कंज्यूमर रोबोट्स। तो नाउ डेज लाइफ को इजी और बेटर बनाने के लिए भी कई टाइप के जो रोबोट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, और उनका यूज़ डोमेस्टिक लेवल पर किया जाता है, जैसे वैक्यूम क्लीनिंग, लॉन मूविंग हो जाएगा, असिस्टिंग कंज्यूमर्स इन बैंक्स और ट्रेन स्टेशंस पर जो है कंज्यूमर रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। देन हो जाएगा एरोस्पेस हो जाएगा। अब देखिए स्पेस में, राइट, स्पेस में ह्यूमंस का सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन होती ही नहीं है। साथ ही साथ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर एस्ट्रोनॉट्स आर स्पेशली ट्रेंड, राइट। और एस्ट्रोनॉट्स भी कई बार जो कई स्पेस मिशंस होते हैं उसमें अगर वो कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि उनकी लाइफ थ्रेट हो। इसीलिए कई बार रोबोट्स को स्पेस मिशन में जो है किया जाता है। तो एरोस्पेस में भी रोबोट्स का यूज किया जाता है, एंड एग्जांपल्स ऑफ रोबोट्स आर यूज्ड इन एरोस्पेस इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, फ्लाइंग रोबोट्स हो जाएंगे। तो फ्लाइंग रोबोट्स लाइक क्या हो जाएगा, स्मार्ट वर्ड रोबोटिक हो जाएगा, सीगुल हो जाएगा। तो फ्लाइंग रोबोट्स जैसे स्मार्ट वर्ड रोबोटिक सीगुल हो जाएगा। एंड रावेन सर्वेलेंस ड्रोन हो जाएगा। तो जो रावेन सर्वेलेंस ड्रोन है ये फ्लाई कर सकता है और ये सर्वेलांस कर सकता है। वैसे हमने देखा था कि रोबोनॉट ये नासा का रोबोट है जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डिप्लॉय किया गया है। फिर इसरो ने भी अपना रोबोट, जैसे कौन सा हो जाएगा, व्योमित्रा, जो कि गगनयान के क्रू मेंबर को हेल्प करेगा। देन क्या हो जाएगा, ड्रोन्स हो जाएंगे। अब ड्रोन्स को क्या कहा जाता है, देखिए ड्रोन्स आर अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स। इनको क्या कहा जाता है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स कहा जाता है। तो ड्रोन्स आर आल्सो नोन एज अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, और ड्रोन्स का मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, राइट। नाउअडेज तो अगर हम देखें तो ड्रोन्स का जो यूज़ है वो एक तरीके से ई कॉमर्स के दौरान जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपके डोर स्टेप पर छोड़ने में भी किया जा सकता है, राइट। ड्रोन्स का जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर में भी किया जा रहा है, सब जगह किया जा रहा है। तो ड्रोन्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनका यूज़ सिक्योरिटी के लिए, सर्वेलांस के लिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हो जाएंगे।
तो नाउ डेज जो रोबोट्स हैं उनका यूज़ करके जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जैसे जो टेस्ला की टेक्नोलॉजी है वो इसी पर बेस्ड है। देन क्या हो जाएगा, एक्सो स्केलेटॉन्स हो जाएंगे, राइट। एक्सो स्केलेटॉन्स का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे स्केलेटॉन होते हैं जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को जो है इन्हांस कर देते हैं, राइट। और इनका यूज़ सबसे ज़्यादा ये तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन में किया जाता है, जो भी डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए ऑगमेंटेशन रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। तो रोबोटिक स्केलेटन्स आर यूज्ड फॉर फिजिकल रिहेबिलिटेशन एंड इनेबलिंग पैरालाइज्ड पेशेंट, राइट, टू लिव नॉर्मली। तो जो पैरालाइज पेशेंट है वो रोबोट्स के यूज़ करके नॉर्मल रह सकते हैं। साथ ही साथ जो ऑगमेंटेशन या ऑगमेंटेड रोबोट्स हैं उनका यूज़ करके किसी भी डिसेबल पर्सन को कोई भी अंग जो है उसके अटैच किया जा सकता है। साथ ही साथ ये इंडस्ट्रीज़ में और मिलिट्री एप्लीकेशंस में, तो बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज़ में और डिफरेंट मिलिट्री एप्लीकेशंस में जो एक्सोस्केलेटन्स हैं उनका यूज़ मोबिलिटी के लिए, एंडोरेंस के लिए और हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा अंडर वाटर ऑपरेशंस, ये नेक्स्ट पॉइंट है, राइट, अंडर वाटर ऑपरेशंस। तो जो रोबोट्स हैं उनका यूज़ अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए भी किया जा सकता है। जो रोबोट्स आर इक्विप्ड विद नेसेसरी सेंसर टेक्नोलॉजी एंड रोबोट्स आर यूज टू इंस्पेक्ट डॉक्स। तो जो डॉक्स हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए और वेंचर डाउन टू द ओशियन फ्लोर टू द सर्च फॉर रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल को सर्च करने के लिए, डॉग को इंस्पेक्ट करने के लिए भी रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड क्या हो जाएगा, मिलिट्री ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो नाउ डेज फॉर सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ऑपरेशंस ड्रोन्स और रोबोट्स आर यूज्ड। तो रोबोट्स का मिलिट्री ऑपरेशंस में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग वॉरफेयर ह्यूमन अगर मूव करेगा तो देयर आर हाई चांसेस कि बिकॉज ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस या फायरिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाए। इसीलिए जब वॉरफेयर होता है या ड्यूरिंग द वॉर होता है वहाँ पर रोबोट्स का यूज़ बड़े पैमाने पर किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल पैक बोट हो जाएगा। तो मिलिट्री रोबोट्स इंक्लूड ग्राउंड सिस्टम लाइक एंडेवर रोबोटिक्स। तो जो एंडेवर रोबोटिक्स होते हैं जैसे पैकबोट है, तो पैकबोट का यूज़ किया गया था इराक एंड अफगानिस्तान में टू स्काउट फॉर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। तो पैकबोट एक ऐसा रोबोट है जो कि एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के लिए स्काउट कर सकता है। एक क्या हो जाएगा, बिग डॉग रोबोट हो जाएगा, इसका भी यूज़ किया गया था। फिर फॉर सिक्योरिटी ऑटोनोमस मोबाइल सिस्टम्स भी होते हैं, राइट, जैसे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। तो रोबोट्स इंक्लूड ऑटोनोमस मोबाइल सिस्टम जैसे कोबाल्ट हो जाएगा। इंड्योर सिक्योरिटी के लिए भी गार्ड के रूप में रोबोट्स का यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ कई जो मिलिट्री रोबोट्स होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मिलिट्री ऑपरेशंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फिर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो जाएगा। तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें रॉ मटेरियल को या पैकेजिंग के लिए या प्रोडक्ट्स को मूव करने के लिए या रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए रोबोट्स का जो है यूज़ किया जाता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड रोबोटिक्स इन डेप्थ, राइट। नाउ प्लीज रिवाइज दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन। और अगर आपने इसको एक या दो बार रिवाइज कर लिया तो ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन है यहाँ से आप जो है आंसर दे पाएंगे, राइट। सो नाउ वी विल मीट इन अपकमिंग लेक्चर। टिल देन, thank you.